नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज है 15 नवंबर 2020 और आज संपूर्ण उत्तर भारत में बरसात हो रही है, वर्षा हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस हल्की फुल्की बूंदाबांदी का क्या कारण है, क्योंकि सामान्य रूप से भारत में जो बरसात होती है, या आप किसी भी सामान्य विद्यार्थी से पूछो कि बताइए बरसात का मौसम कौन सा है, तो वो आंसर करता है मानसून। और ये सही भी है, मानसून ही है। बेसिकली हमारे यहाँ बरसात जो होती है मानसून में ही होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ बरसात जो है वो सर्दियों में भी होती है। तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि सर्दियों में बरसात होने का कारण क्या है। बात करें मानसून की, तो उत्तर भारत में या भारत में मानसून जो है वो 21 जून से एंटर कर जाता है और उत्तर भारत में जो है जुलाई तक, अगस्त तक पहुंच जाता है और सामान्य रूप से 15 अक्टूबर तक सक्रिय रहता है। 15 अक्टूबर से या 15 अक्टूबर के बाद उत्तर भारत से मानसून पूरी तरीके से चला जाता है। 15 अक्टूबर के बाद उत्तर भारत में मानसून नहीं रहता, तो मानसून की वजह से ये बरसात नहीं होती है। पहला तो ये कारण आप समझ लो, ठीक है। पहले आपको ये बहुत अच्छे से समझ लेना है कि शीत ऋतु की वर्षा का कारण मानसून तो बिल्कुल भी नहीं है। तो पेपर में जब ये सवाल आता है तो आप इसका आंसर क्या करोगे, ठीक है। तो जरा हम समझ लेते हैं। उससे पहले अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव्य पीसीएस। वहाँ पर ये पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं शीत ऋतु में वर्षा का कारण क्या है। तो देखिए यहाँ पर इसकी पूरी की पूरी क्रियाविधि जो है शीत ऋतु में वर्षा की, वो हिंदी में लिखी हुई है। फिलहाल आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि जब पेपर में ये सवाल आएगा कि बताओ शीत ऋतु में वर्षा का कारण क्या है, तो आपको एक लाइन में जवाब देना होता है। तो वहाँ पर आप आंसर करोगे कि शीत ऋतु में वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम लोग कि पेपर में जब आएगा तो आपको आंसर करना है वहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ, यही कारण है शीत ऋतु में बरसात का। अब इस लेक्चर में हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, इसका नाम पश्चिमी विक्षोभ क्यों है और ये किस तरीके से बरसात करवाता है। तो हिंदी में जो है पूरी जानकारी इसके बारे में लिखी हुई है। थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ, बाकी हम इसको मैप से समझेंगे। लिखा हुआ है यहाँ पर कि पश्चिमी विक्षोभ एक मौसमी परिघटना है जो पछुआ पवन के ऊपरी वायु परिसंचरण क्षेत्र में विकसित एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र या गर्त है, जो हवा तापमान दाब तथा वायु संचरण प्रणाली में परिवर्तन लाकर वर्षण की दशा उत्पन्न करता है। आगे लिखा हुआ है, ये हवाएं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में तीव्र गति से बहती हैं तथा उप हिमालयी पट्टी के आसपास पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं और हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश तक पहुंच जाती हैं। मैदानी इलाकों में इनसे हल्की बरसात होती है तथा हिमालयी पट्टी में हिमवर्षा यानी स्नोफॉल होता है इसकी वजह से। ठीक है, तो ये हिंदी में सारा कुछ लिखा हुआ है। चलिए इसको मैप से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये क्या है। तो चलिए इस मैप से हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, पश्चिमी विक्षोभ क्या है। तो जैसा कि आप देख पाओगे कि नाम है पश्चिमी विक्षोभ और कहाँ से उत्पन्न होता है, तो सबसे पहले तो यही जरूरी है कि ये कहाँ से उत्पन्न होता है। विद्यार्थियों, पश्चिमी विक्षोभ या जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसके उत्पन्न होने का क्षेत्र है भूमध्य सागर। ये जो आप पूरा का पूरा इलाका देख रहे हो, ये है भूमध्य सागर और इसी भूमध्य सागर से ही उत्पन्न होता है पश्चिमी विक्षोभ। एक्चुअल में पश्चिमी विक्षोभ क्या है, तो पश्चिमी विक्षोभ अपने आप में एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। ध्यान रखेंगे, पश्चिमी विक्षोभ क्या है, एक्चुअल में एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम इस बात को, यानी ये एक टेम्परेट रीजन साइक्लोन है। ठीक, और आप देख सकते हो कि इसी क्षेत्र से ये उत्पन्न हो रहा है। तो किस तरीके से उत्पन्न होता है और कैसे आगे बढ़ता है, चलिए समझते हैं इसको। तो आप इस मैप पर देख पाओगे बड़ी आसानी से, ये है भूमध्य सागर। ठीक है, अब होता क्या है कि भूमध्य सागर से, ठीक है, जब भूमध्य सागर से गर्म हवाएं, ठीक है, इस भूमध्य सागर के ऊपर से होकर के गुजरती हैं, तो इन गर्म हवाओं की वजह से भूमध्य सागर का तापमान बढ़ता है। भूमध्य सागर का तापमान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे वहाँ वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। वाष्पीकरण होने से गर्म हवा जो है इस पानी को, इस नमी युक्त हवा को ऊपर की ओर उठाती है। अब जैसे जैसे ये ऊपर उठेगा वैसे वैसे गर्म हवा ठंडी होती जाएगी, क्योंकि ऊपर बढ़ने पर, वायुमंडल में ऊपर बढ़ने पर तापमान में कमी आती है। हम लोग जानते हैं 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। तो जैसे जैसे ये ऊपर उठेगा इसका तापमान कम होगा, तो जो गर्म पानी जो था या जो गर्म
नमी जो थी वो क्या होगा, ठंडी होगी, और ठंडी होने से उसमें कंडेंसेशन होगा यानी संघनन की प्रक्रिया होगी और वो बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, अब ये बूंदें जब ऊपर पहुंचती हैं तो संपर्क में आती हैं क्षोभ मंडल की निचली परत के, और जैसे ही ये क्षोभ मंडल की निचली परत के संपर्क में आती हैं तो ये जो हवाएं आपको दिखाई दे रही हैं ये हैं जेट पवनें, या जिन्हें हम पछुआ पवनें भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ बह रही हैं, ये बह रही हैं पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, इसीलिए इनका नाम है पछुआ पवनें। ठीक है, तो जैसे ही ये इन पछुआ पवनों के संपर्क में आएगी तो जिस दिशा में पछुआ पवनें बह रही हैं उसी दिशा में ये नमी युक्त हवा बहना शुरू कर देगी। ठीक, अब क्या होगा, अब आगे देखते हैं। तो जैसे ही ये यहाँ से उठेगी विद्यार्थियों, जैसे ही ये यहाँ से उठेगी वैसे ही इन पछुआ पवनों के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देगी। अब कहाँ कहाँ जाएगी, तो देखो आप मैप पर देख पाओगे ये कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है। सीरिया से होकर गुजर रही है, ईरान से होकर गुजर रही है, ठीक है, इराक से होकर गुजर रही है, अफगानिस्तान से होकर गुजर रही है, पाकिस्तान के इलाके भी इसके संपर्क में आते हैं। लेकिन यहाँ ये इतनी विशाल वर्षा नहीं कराएगी या यहाँ पर बरसात इतनी नहीं होगी। उसका क्या कारण है, उसका कारण ये है कि ये इलाके कहीं ना कहीं मैदानी हैं, यहाँ पर ये हवाएं आसानी से गुजरती चली जाती हैं। लेकिन जैसे ही भारत में पहुंचती हैं तो यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों, ये है द ग्रेट हिमालय, और हिमालय से जब ये पवनें टकराती हैं विद्यार्थियों, तो हिमालय से टकराने के बाद इनमें जो भी नमी होती है वो ठंडी होकर के बारिश के रूप में उत्पन्न होती है। यहाँ से जब ये हवाएं टकराएंगी तो अपने साथ जितना भी पानी लेकर के आती हैं वो यहाँ बरसाना प्रारंभ कर देती हैं। अब होता क्या है कि जब ये हिमालय के उच्च क्षेत्रों में पहुँचती हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पहुँचती हैं, तो हिमालय क्षेत्र का जो टेम्परेचर है वो कम होता है। तो जब यहाँ बारिश होती है तो वो बारिश नहीं होती एक्चुअल में, वहाँ स्नोफॉल होता है। ठीक है, यहाँ पर हिमालयी क्षेत्र में जब ये बारिश कराती हैं तो वहाँ पर स्नोफॉल होता है क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी लो है। लेकिन जैसे ही ये हिमालय से टकराने के बाद निचले क्षेत्रों में पूर्व की ओर बढ़ती हैं, तो जैसे यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तापमान उच्च हिमालयी क्षेत्रों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर बर्फबारी नहीं होती, बल्कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सामान्य वर्षा होती है। ठीक है, तो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ये जो पछुआ पवनें हैं या जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये यहाँ पर करवा रहा है स्नोफॉल, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ऑलरेडी कम है, और जब ये निचले इलाकों में आता है तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ बर्फबारी नहीं होती बल्कि यहाँ पर बरसात होती है। और यही बरसात है जो आज हम देख रहे हैं या सर्दियों में जो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसी बरसात का या ये जो बरसात हो रही है इसका कारण क्या है, इसका कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पछुआ, या इसे हम कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। अच्छा, पश्चिमी विक्षोभ क्यों कह रहे हैं, तो देखिए पश्चिम दिशा से आ रहा है तो नाम हो गया पश्चिमी, और विक्षोभ मतलब डिस्टर्बेंस। तो ये क्या है, एक प्रकार का विघ्न है, क्योंकि सामान्य रूप से तो बरसात नहीं हो रही है, सर्दियों में नहीं होती है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो सामान्य मौसम में विघ्न डाल रही है, सर्दी के मौसम में विघ्न डाल रही है, इसी वजह से हम इसको कह देते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब क्या हमें इससे कुछ फ़ायदा है, क्या ये कोई फ़ायदे की चीज़ है या बस ऐसे ही बरसात हो रही है, तो बिल्कुल विद्यार्थियों ये बिल्कुल एक फ़ायदे की चीज़ है और हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे फ़ायदे की चीज़ है ज़रा समझते हैं। तो ये जो बरसात है, ये जो चक्रवाती बरसात है, क्योंकि हम जानते हैं पश्चिमी विक्षोभ एक्चुअल में क्या है, एक चक्रवात है, एक साइक्लोन है। तो ये जो साइक्लोन है इसके थ्रू जो बरसात हो रही है ये शीतकालीन फसलें या जिन्हें हम रबी की फसलें भी कहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गेहूं हो गया, दलहन है, तिलहन है, इनके लिए बहुत लाभदायक है। क्यों लाभदायक है, इसलिए लाभदायक है विद्यार्थियों क्योंकि अगर यहाँ पानी नहीं बरसेगा तो किसान को यहाँ पर पानी लगाना पड़ेगा ट्यूबवेल की सहायता से, उसमें खर्चा होगा। तो ये ऑटोमेटिक बरसात हो रही है तो यहाँ उसका जो पानी लगाने का खर्चा है वो कम हो रहा है, यहाँ पर ऑटोमेटिक बरसात हो रही है। और ये भी नहीं है कि मूसलाधार बरसात हो, ये जो बरसात है हल्की फुल्की बूंदाबांदी, रेन शॉवर इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, हल्की फुल्की जो बरसात होती है ये बहुत अच्छे से नमी को संचित करती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है सभी फसलों के लिए। दूसरा, मैंने बताया कि ऊपरी जो हिमालयी क्षेत्र हैं, जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, वहाँ पे पानी नहीं बरसता बल्कि वहाँ क्या होता है, वहाँ पर हिमपात होता है, वहाँ पर स्नोफॉल होता है। तो ये स्नोफॉल क्या करता है, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं उनको बड़ा बनाता है, उनको समृद्ध बनाता है, उनमें और बर्फ़ जमा कराता है। और ये जो बर्फ़ है विद्यार्थियों, ये क्या करती है, ये जो बर्फ़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो नदियां हैं वो ग्लेशियर से ही पानी लेकर के आती हैं। जैसे गंगा, अब गंगा का उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर से या गोमुख ग्लेशियर से। तो गोमुख ग्लेशियर जो है अगर वहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ गिरेगी तो वो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हमारी नदियों के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हिमपात नदियों के लिए
ग्लेशियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जहाँ पर हिमपात होता है वहाँ पर बहुत सारे पर्यटक लोग आकर्षित होते हैं। आपने सुना होगा लोग शिमला जाते हैं, मनाली जाते हैं, ठीक है, आपका बर्फबारी देखने के लिए। तो ये पर्यटन के लिहाज से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आप देख पाओगे कि ये जो बरसात है, ठीक है, ये भूमि का जो जल स्तर होता है, जो हमारा जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है, उसको बढ़ाने में सहायक है। कैसे? कि जब गर्मियों में पानी बरसता है तो गर्मियों में गर्मी भी ज़्यादा होती है, इस वजह से अधिकांश पानी जो है वो वाष्पीकृत हो जाता है। लेकिन अगर सर्दियों में पानी बरसेगा तो गर्मी तो है नहीं, वाष्पीकरण कम होगा, तो जितना भी पानी बरसेगा उसका वाष्पीकरण नहीं होगा, बल्कि वो पृथ्वी तक आसानी से नीचे की जो परतें हैं हमारी वहां तक पहुंच जाएगा और हमारे जल स्तर को बढ़ाएगा। तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ये। इसके अलावा अगर आप देखो तो ये जो बारिश है, ये जो प्रवासी पक्षी होते हैं, जो माइग्रेंट बर्ड्स होते हैं, जो दूर से उड़ करके आते हैं, उनके लिए भी ये फायदेमंद है। इसके अलावा ये पूरे के पूरे हमारे संपूर्ण जो हमारा पर्यावरण है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोलॉजी जो है, हमारा इकोसिस्टम जो है, उसके लिए फाइनली ये सभी चीज़ों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये आज हमने जाना कि आखिरकार सर्दियों में बरसात क्यों होती है, आज जो बरसात हुई उसका रीज़न क्या था और हमें इससे क्या क्या फ़ायदे हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। तो अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।